उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय तुरुकडीहा, ग्राम पंचायत प्रतापपुर जमुआ के प्रभारी प्रधान अध्यापक सफ़ीउल्लाह इस समय मेरे साथ हैं, जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज इनके स्कूल का विजिट हुआ, बच्चों से मिला, यहाँ की समस्याओं से अवगत हुआ। प्रभारी प्रधानाध्यापक सफ़ीउल्लाह कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो समस्याएं बतौर शिक्षक इनके संज्ञान में हैं, ये उन सभी समस्याओं में से कुछ समस्याओं को लोकतंत्र भारत के माध्यम से संबंधित विभाग तक रखना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं। आइए बात करते हैं प्रभारी प्रधान अध्यापक सफ़ीउल्लाह से। सर, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आपके इस स्कूल की अगर बात की जाए तो संक्षेप में कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर चाहेंगे। विद्यालय में कुल शिक्षक कितने हैं? हमारे यहाँ भी 2 शिक्षक हैं और दोनों ये पारा सहायक अध्यापक हैं। 2 शिक्षक, दोनों ही सहायक। और बच्चों की संख्या क्या है? बच्चों का कुल नामांकन 96 है और उपस्थिति लगभग 75-80 के आसपास होता है। बच्चों को यहाँ पर जो सुविधाएं मिल रही है सरकार की तरफ से, उन सुविधाओं की बात की जाए, संक्षेप में उत्तर चाहेंगे। जो भी सुविधाएं हैं वो लगभग हम लोग पूर्ण रूप से उसको करते हैं। और जो विद्यालय के जो समस्या है उसमें से कुछ समस्याएं को हल किया है। एक बड़ी समस्या जो बाउंड्री का है, और स्कूल का बाउंड्री होना बहुत ज़रूरी है और ये हमारी मांग है सरकार से कि बाउंड्री किसी तरह मतलब पंचायत से हो या प्रखंड से हो, जहाँ से भी उपलब्ध कराना चाहिए। तो इस विद्यालय की प्रमुख समस्या जो है वो बाउंड्री वॉल की है, चारदीवारी की है। इसके अभाव में किस तरह की समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? समस्याएं ये है कि बाउंड्री से नहीं होने से क्या होता है, बच्चे बाहर जाते हैं फिर कब आते हैं इसकी जानकारी नहीं होती है। और जानवर लंपन तो इधर उधर कुत्ता उत्ता होता है, वो आते जाते रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, स्कूल माहौल ख़राब होता है। चलिए, ये तो बातें हो गई आपके विद्यालय के विषय में। आप बतौर शिक्षक क्या समस्याएं आप फेस कर रहे हैं? किस तरह की समस्याओं को आप फेस कर रहे हैं? किस तरह की समस्याओं से आप अवगत हैं जिनका समाधान चाहते हैं और जिन्हें आप चाहते हैं कि लोकतंत्र भारत के माध्यम से आप संबंधित विभाग तक, जिला प्रशासन तक, शिक्षा विभाग तक रख सकें? क्या कुछ कहना चाहेंगे? समस्या जैसे 1 साल पहले भी आपके चैनल से बात हुई थी, ये पारा शिक्षक का जो नियमावली बना था उसमें जेटेट पास और सीटेट पास का मामला आया था और दोनों को ही समान मान्यता देकर और सीटेट को फिर हटा दिया गया। ये मामला पहले भी आपके समक्ष रखा गया था, ये बातें बहुत चर्चा में आई, लेकिन आज तक उसका समाधान नहीं हुआ है। अभी फिलहाल देखा जाए तो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया चालू सरकार करने जा रही है, जिसमें 50,000 की बहाली निकालने जा रही है और उसमें से 25 से 26,000 बहाली फौरी तौर पर करना चाह रही है सरकार। तो हम लोग को कहना है कि आप 6 साल से जेटेट का आयोजन नहीं किए हैं तो कम से कम सीटेट को वैलिड करना चाहिए। झारखंड में जिस तरह अन्य राज्य किया है, बिहार किया है, छत्तीसगढ़ किया है और बहुत सारा राज्य मतलब इस तरह से सीटेट को कंसीडर किया, तो झारखंड सरकार को भी चाहिए कि बहाली में कम से कम बैठने का मौका सीटेट को दिया जाए। और जैसे इस मामले में हम लोगों ने मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से, शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारी से मिले। पदाधिकारी का कहना है कि सीटेट, शिक्षा मंत्री का कहना है कि सीटेट को अगर हम शामिल करते हैं तो बाहरी लोग आ जाएंगे और यहाँ पर हमारे झारखंड में बाहरी लोग नौकरी करेंगे, जबकि उसकी नियमावली जो बनाई है, नियुक्ति नियमावली, उसमें बाहरी को रोकने के लिए पूरा तरीका से वो अपना समाधान निकाल चुका है कि झारखंड से जो झारखंड के स्कूल से जो मैट्रिक और इंटर किया है वही लोग यहाँ पे शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं या किसी भी तरह का 4th ग्रेड का नौकरी में वही हिस्सा ले सकते हैं। तो फिर बाहरी आने का इसमें तो कोई सवाल नहीं है। दूसरा चीज़ वो बताया कि नहीं, अगर हम इसमें सीटेट में क्षेत्रीय भाषा नहीं है, क्षेत्रीय भाषा नहीं होने के कारण आपकी इसमें शामिल नहीं कर सकते। तो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में इस बार डायरेक्ट बहाली नहीं हो रही है, वो फिर एग्ज़ाम ले रही है और एग्ज़ाम में क्षेत्रीय भाषा का एग्ज़ाम भी 100 नंबर का ले रही है।
तो सीटेट वाले को उसमें नहीं है, ठीक है यहाँ बैठेगा तो यहाँ पास करेगा तो नौकरी लेगा, नहीं करेगा तो नहीं लेगा। आपको सिर्फ बैठाने के लिए कहा जा रहा है, फिर भी आपने मतलब किसी भी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला। आश्वासन तो मुख्यमंत्री भी दिए थे एक बार कि नहीं इस पर मंथन हम लोग करेंगे, और इसी मामला को लेकर हो सकता है कल एक बैठक रखा गया है विभाग में 28 तारीख को। देखिए इस मामले में क्या होता है, कल अगर इस बात को चर्चा में आती है कि सरकार इसमें कुछ निर्णय ले पाती है या नहीं ले पाती है। हालांकि नहीं लेने पर हम लोग तो कोर्ट की ओर जाएंगे ही, और कोर्ट संभवतः लोग चला भी गया है, बहुत 3-4 केस हो चुका है इस नियुक्ति मामले पर। और सीटेट वाले भी उम्मीद है कि कोई अगर कल इस पर निर्णय नहीं हुआ तो ये भी कोर्ट जाएंगे और इस नियुक्ति को बाधित करने का काम करेंगे। चलिए, हमारे साथ सफीउल्लाह जुड़े थे, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय एक चीज़ तुरुबिया के ये प्रभारी प्रधान अध्यापक हैं। बहुत सारी बातें ये कर रहे थे। एक और बात मुख्य रूप से ये कहना चाहते हैं, आइए इनकी और जो बात बाकी रह गई उसको भी सुन लिया जाए। एनसीटी गाइडलाइन अपनी नियुक्ति नियमावली में लिखे हैं सरकार कि ये जो नियमावली बनाया जा रहा है ये पूर्ण रूपेण एनसीटी के अनुरूप है। जबकि एनसीटी का कहना है कि प्रत्येक वर्ष हर एक राज्य को एक टेट आयोजन करना है, और हमारे झारखंड में 2016 से अभी तक एक भी टेट का आयोजन नहीं किया। जबकि एनसीटी कहता है कि अगर आप ये टेट या अपना स्टेट टेट नहीं आयोजन कर सकते हैं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट टेट लेती है, सी टेट के नाम से जाना जाता है, उसे आप कंसीडर कर सकते हैं अपने राज्य में। तो इस चीज़ पर भी वो एग्री नहीं है। चलिए, सफीउल्लाह प्रभारी प्रधान अध्यापक उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय तुरुकडीहा प्रतापपुर जमुआ, बतौर शिक्षक जो समस्याएं शिक्षा से संबंधित और दूसरी समस्याएं इनके संज्ञान में हैं, उन सभी समस्याओं को राज्य सरकार के समक्ष रख रहे थे और उनसे बातचीत करके आग्रह कर रहे थे। कुछ और भी इनसे जानने का प्रयास करेंगे। ये जो समस्याएं हैं ये अपनी जगह ठीक है, क्या आप कुछ और कहना चाहेंगे जिन समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं? ये मतलब एक अंतिम बात है जो कहना है सरकार से हमें कि कम से कम हम लोग को बैठने का, एग्ज़ाम में बैठने का एक मौका दिया जाए। हम लोग नौकरी नहीं मांग रहे, हम लोग मौका मांग रहे हैं, कम से कम मौका दीजिए। चलिए, आपकी जो मांग है वो गलत नहीं है। कम से कम एग्जाम में, परीक्षा में बैठने की आप सरकार से अनुमति चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो ये लीगल डिमांड है, वाजिब जो मांग है सरकार से, सरकार ज़रूर इस पर विचार करेगी, गंभीरता से विचार करेगी, और आने वाले समय में आप जैसे जो शिक्षित लोग हैं, प्रशिक्षित लोग हैं, उन लोगों को एग्जामिनेशन में बैठने का अवसर दिया जाएगा, क्योंकि आप सभी को अपने भविष्य को और भी अच्छा और उज्जवल बनाने का पूरा अधिकार है। हमारे साथ सफीउल्लाह जुड़े थे, प्रभारी प्रधान अध्यापक उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय तुरुबिहा प्रतापपुर जमुआ। बहुत सारी समस्याओं पर शिक्षा से जुड़ी ये हम सभी के सामने अपनी बातों को बेबाकी के साथ रख रहे थे। धन्यवाद।